ओम शांति। कल की मुरली की गुह्य बात जिसको जो ख्याल में हो बताएंगे। समाधान स्वरूप, समस्या प्रूफ। समस्या प्रूफ माना कोई समस्या नहीं, और संतुष्ट मणि और स्वमानधारी। कल बाबा ने संतुष्टता को क्या कहा? कल की मुरली में ये संतुष्टता के लिए नया शब्द है जो हमारे डिक्शनरी में, हम लोगों के ज्ञान में नहीं है। संतुष्टता की शक्ति। 8 शक्तियों में ये शक्ति नहीं है, लेकिन इसकी बहुत महिमा कर दी। इस शक्ति से परिस्थितियों को बहुत बड़ी बात कह दी। दूसरों को भी संतुष्ट करना और स्वयं भी। बोलो और क्या कहा बाबा ने? भाई बताएं कोई गहरी बात जिसको लगी हो। बाबा सेंटरों के लिए क्या देखना चाहते हैं? निर्विघ्न सेंटर, निर्विघ्न जोन। लेकिन क्या कहा बाबा ने? लेकिन किसी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। सेंटर ही देखना चाहते हैं, आपके घरों को भी। माताएं खुश हो गई, सेंटरों का इनाम लिया बाबा ने, हमें तो मुक्त रख दिया। घर भी निर्विघ्न, समस्या से मुक्त। अब कहने से तो नहीं होगा। किसी और की परिस्थिति को भी अपनी संतुष्टता की शक्ति से खत्म कर सकते हैं। बाबा इसका अनुभव बढ़ाना चाहते हैं। और बाबा ने क्या प्लान बनाया है? बोलो, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठहरो। क्या प्लान बनाया है भगवान ने हमारे लिए? थोड़ा इधर आ जाओ, खुले खुले बहनों, इधर आ जाओ। उठ जाओ, कोई बात नहीं, आप तो छोटी हो, मोटी तो नहीं हो। आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़े खुले खुले खुले। हाँ, बस बैठ जाएंगे, फिर नहीं। ये बात सुंदर लगी? भगवान ने प्लान बनाया, तभी नहीं, अब भी प्लान है उसका। सवेरे अमृत वेले क्या देंगे? स्नेह, सहयोग, शक्ति। छोटी बात नहीं है, नोट कर लो। डायरी में नहीं, डायरी ना निकालो, देर लगेगी। लिख लेना डायरी में भी, इधर ही कर लो। इससे अच्छा क्या होगा? भगवान ने प्लान बना दिया। कितनी सुंदर बात है ना, दिल खुश करने वाली। हम सबको बहुत कुछ देगा सवेरे सवेरे। सहज कर रहा है हमारा मार्ग, तो का इससे सब कुछ सहज हो जाएगा। हमारे मार्ग को सहज करता जा रहा है बाबा। तो क्या संतुष्टता सचमुच शक्ति है? और क्यों है? बोलो। संतुष्टता शक्ति है। क्यों? सहन शक्ति आ जाती है। संतुष्टता स्वयं भी शक्ति है। बोलो, सोचना है इस पे। क्योंकि जो आत्मा संतुष्ट होती है उसके संकल्प, बस ये कह दे नहीं चलते, व्यर्थ व्यर्थ। उसके पास ऐसे संकल्प नहीं चलते जो शक्तियों को नष्ट करते हैं। और जो संतुष्ट नहीं है उनकी एकाग्रता होगी नहीं। ठीक बात है या नहीं? सच्ची संतुष्टता आत्मा को कब मिलती है? कब आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है?
ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। भरपूर किसमें? ईश्वरीय खजानों में। नहीं तो संतुष्टि नहीं होती। अनेक बातें हैं दुनिया में। धनवान वालों की अपनी बातें, गरीबों की अपनी, मीडियम वालों की अपनी, स्टूडेंट्स की अपनी, माँ बाप और बच्चों के बीच में अपनी, बहुत सारी बातें हैं जो असंतुष्ट करती हैं। सेवादारियों की अपनी, महारथियों की अपनी है या नहीं? सेवा के फील्ड में देखो, कोई व्यक्ति योग्य है, उसको सेवा नहीं मिल रही है जैसी चाहिए, असंतुष्टि होती है। होगी या नहीं? होगी। किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, असंतुष्टि होती है। किसी को देखकर मन में ईर्ष्या होती हो, मन असंतुष्ट होता है। और सबसे बड़ी असंतुष्टता माताओं को कब होती है? बोलो बोलो, प्रैक्टिकल बात। देखो, माँ बाप ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, अपनापन दिया, पालना की, पढ़ाया लिखा, धन खर्च किया, लेकिन अगर बच्चे, बोलो आगे, नहीं लायक से भी आगे और कुछ बोलो, अगर बच्चे कहना ही ना माने, इंसल्ट करें, तो भारी तो पड़ेगा ना। जिन पे सारा प्यार उड़ेल दिया, जिनके लिए माताओं ने अपना कुछ नहीं देखा, माताएं तो जानती है ना, मुझे तो पता नहीं, मैं तो इतना ही जानता हूँ, अपना त्याग करके, शायद रात जग के भी माताओं को नींद नहीं आती फिर बच्चे के लिए। बाबा कहा करते थे, उससे हमने समझा कि माताएं कितना सहन करती हैं, त्याग करती हैं, पालना करती हैं, प्यार अपनापन देती हैं। और बच्चे, शादी हुई तो माँ को लात मार दें। समस्या शादियों के बाद ज़्यादा होती है। कई गुजरी होंगी माताएं इससे। पहले तो सास बदनाम थी, सास बहू के नाम से, अब ये समस्या है दुनिया में। लड़कियां ऐसी आती हैं, माँ बाप से नाता तोड़ देती हैं। अब तुम माँ बाप के नहीं हो, मेरे हो, मेरी नहीं मानोगे तो मैं चली बोरी बिस्तर उठा के अपना। अब बेचारी माँ बाप, उनके दिल पे चोट लगती है, खुशी नष्ट होती है, असंतुष्टि होती है। मेरे पास अभी केस था एक आज, मैं सोच रहा था धनवान वालों की अपनी बातें हैं, असंतोष होता है उन्हें भी। सच्ची संतुष्ट आत्मा के आत्मिक स्वरूप में स्थित होने में ही है। उसमें इतना ज्यादा सुख मिलता है कि कोई अवसर मिले या ना मिले, क्लास नहीं मिली, भाषण करने को नहीं मिला, भाई बहनों को, माताओं को ज्यादा बंधन पड़ गए घरों में, मुरली जाने नहीं, मुरली में भी नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर हम संतुष्ट हैं तो बाबा की ये बात बहुत अच्छी है, संतुष्ट आत्मा का प्रकाश सारे विश्व में फैलता है। और बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बाबा चक्र लगाएंगे, क्या देखेंगे? आपके घरों में भी आएंगे, आज भी आए होंगे, आप यहाँ हैं, यहाँ भी आए होंगे, क्या देखते हैं? नहीं, संतुष्ट मणियों का प्रकाश सबके पास है ना। किसी हद तक हरेक संतुष्ट हुए हैं या नहीं? किसी हद तक हरेक में संतुष्टि आई है। बहुत कम भाई बहने ऐसे हैं जो पहले के जैसे ही हैं, नहीं तो सबका जीवन बदल चुका है। खुशी आ गई जीवन में, संतोष आ गया है, बहुत चीजें छूट गई हैं। अब हमें लक्ष्य बनाना है कि हमें हर हाल में संतुष्ट रहना है। बीमारी आई तो भी
देखो थोड़े भारी भारी काम में पूछ रहा हूँ। बीमारी आई तो भी स्ट्रांग रहना है, मजबूत, घबराना नहीं है। घबराते हैं और बीमारी भी घबराहट पैदा करती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अति घबराहट पैदा करती हैं। किसी का दोष नहीं है, मैं माताओं का या भाइयों का दोष नहीं कह रहा हूँ, बातें ही ऐसी भारी होती हैं। एक बहन थी आज, कहा 3 दिन इतना खराब हाल हो गया, ऐसे जैसे शरीर में घूमने लगा, ब्रेन में चढ़ गया। कहा मैं तो 3 दिन धर्मराज की सजाएं देख ली। अब निश्चित रूप से उसके चेहरे पर भी आ गया था, घबराहट भी होती है, फिर न हो जाए, होता है ना, मनुष्य को डर होता है। लेकिन हम बहुत स्ट्रांग बने। एक बात बाबा की याद रखेंगे, जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाएंगे उतना ही ये शरीर की पीड़ाएं कम होंगी। बीमारियां तो आएंगी पर पीड़ित नहीं करेंगी, ये बात बहुत याद रखना है। और सुप्रीम सर्जन का आह्वान, ये दोनों अनुभव सब भाई बहनों को बहुत करने हैं। घरों में प्रॉपर्टीज के कारण काफी असंतोष है। विशेष रूप से जब कोई बाबा का बन जाता है तो परिवार वाले क्या कहते हैं, ये तो हो गए सन्यासी, इनको क्या देना है इनका हिस्सा। बहुत बहनों को ये समस्या आती है, बहनें बहनों को हिस्सा नहीं देती। अपनी बहनें जो आज तक बहुत प्यार करती थी, धन उनको स्वार्थी बना देता है। पैसा चाहिए, नाता जाए, खत्म हो जाए, हमें पैसा चाहिए। सभी इन बातों से बचेंगे भी, खुद भी बचेंगे। और अगर आपका हिस्सा आपको न मिले तो अब कैसे संतुष्ट रहेंगे? अब भाई लोग उत्तर दो। आप तो छोड़ के आ गए, अब तो बन गए सन्यासी। और जो गृहस्थ में है वो बताओ, आपका हिस्सा आपको न दे रहे हों लोग, अपने ही लोग जिनके लिए आपने जान लुटाई हो, ऐसे भी लोग हैं। बड़ा भाई, बाप मर गया था, 3 भाइयों की फुल पालना की है बाप बनकर, और बड़े हो गए तो बड़े को जो बाप बना था उसको कुछ नहीं दे रहे। ये सब कलयुग के अंत की पहचान तो है ही, पर इसमें हम संतुष्ट किस संकल्प से रहेंगे? संकल्प बताओ, एक संकल्प हमें संतुष्ट करेगा। बोलो बोलो बोलो, नहीं उत्तर आ रहा अभी। हमारे हिस्से में स्वयं भगवान है। और कौन है वो? भाग्य विधाता। हमारा भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। जिसका भाग्य श्रेष्ठ हो उसको कमी होगी नहीं, बढ़ता जाएगा। और जिसका भाग्य साथ न दे रहा हो, समय पर उसको धन भी साथ नहीं देगा। देख लो दुनिया में, मैं तो जानता हूं अनुभवों से जो लोग बात करते हैं, धन साथ नहीं दे रहा है क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। और भाग्य इसलिए साथ नहीं दे रहा है, दो उत्तर ठीक बोल रहे आप। भाग्य क्यों नहीं साथ दे रहा? दूसरों का भाग्य छीना है। कड़े शब्द हैं थोड़े, पर सत्य है यही। जो दूसरों का भाग्य बढ़ाते हैं उनका अपना भाग्य भी बढ़ता है, और जो छीन लेते हैं उनको तैयार होना चाहिए, उनका भी छीनेगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, क्या कहा कवियों ने, उनके लिए पहले ही पीछे गड्ढा तैयार है, मुड़ते ही उसमें जाएंगे। इसलिए संतुष्टता, इससे संतुष्टता हो जाएगी। बाबा ने कह दिया है, बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा, मिलेगा सब कुछ। और जिनके पास आज सब कुछ है वो भूखे भी रहेंगे।
ये भी भगवान हुआ अच्छे, नोटों का थैला लेके जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये भी समय आ रहा है। इसलिए संतुष्टि, अब सबसे बड़ी असंतुष्टि होती है मनुष्य को व्यवहारिक। आपका साथी आपसे गलत व्यवहार कर रहा हो। घर घर की कहानी है ये तो, एक की कहानी नहीं। बहुत थोड़े घर बचे हैं जहाँ प्यार ही प्यार है। कहीं नफरत हो गई है, स्वार्थ हो गया है, लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा, क्रोध, शराब ने भी तो खराब कर दिया खेल। आपसे गलत व्यवहार हो रहा हो, इंसल्टिंग व्यवहार हो रहा हो, आपको लोग कटु वचन बोलते हो, आपको कोई साथ न दे रहा हो, तब कैसे संतुष्ट रहेंगे? यह है सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा पेपर। बोलो कोच वाली बहनें, रह सकते हैं संतुष्ट या मुश्किल काम है? बाबा साथ है, सच। और बताओ, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कभी हमने भी गड़बड़ की होगी, उसका रिटर्न हो रहा है। हैं? अच्छा है, संबंधों से दूर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात बहुत होती है। आज का जो मैं केस बता रहा था, मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा, उसमें यही हुआ। किसी लड़की को उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया, किसी दूसरे ने इधर अपने लड़के से उसकी शादी करा दी। अब उसके जो माँ बाप थे, माँ मर गई, वो 20 साल अलग रही है, कोई कांटेक्ट नहीं। अब बाप अकेला रह गया, वो बीमार है। अब इसमें 20 साल के बाद मोह जागृत हो गया, मैं तो जाती हूँ वहीं। मोह को छोड़ना वो स्थूल चीजों से नहीं छूटता कि कोई आपको तंग कर दे और आप कहेंगे बड़ा अच्छा किया, जान बची। मोह छूटता नहीं है, छुप जाता है कुछ समय के लिए। स्वमान जितना ज्यादा बढ़ेगा, योग युक्त स्थिति जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ईश्वरीय नशा जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो और चीजों का प्रभाव कम से कम रहेगा। मैं एक कहानी सुनाई है कभी कभी, सच्ची कहानी नहीं, घटना। रोहतक की एक माता, रोहतक दिल्ली के पास, अकेली ज्ञान में, बाप और उसका लड़का एंटी, उसके लड़का भी बड़ा, वो भी एंटी। लड़की माँ की तरफ, ज्ञान में नहीं पर माँ की तरफ। प्लान बनाया पति ने, माँ की पिटाई करनी है बहुत ज्यादा, होकी लेके आए, दोनों ने बहुत पीटा, बोलने लगे अंग अंग तोड़ दो। बोलो स्थिति, माताएं घबरा रही सुन के। वो बाबा को याद करती रही और उसने मुझे सुनाया, कई साल पहले की बात है। फिर आखिर में जब वो बहुत मारने लगे तो लड़की चिल्लाई, अभी एसपी को फोन करती हूँ। उठा लिया उसने फोन, अभी जा रही हूँ। तब वो भागे। इस माता ने बताया कितनी होकी लगी होंगी, नाक पर भी, यहाँ भी। कहा मुझे चोट ही नहीं लगी, कहीं घाव ही नहीं हुआ। सोच लो, सच्ची घटना है। पिछले साल मैं गया, मिली मुझे, मैंने कहा ठीक है, अब क्या हाल है दोनों का, कि अब थोड़े सीधे हैं। माताओं की शक्ति, बाबा ने कितनी मदद की। होकी बहुत सख्त होती है। देखो ये चमत्कार जैसा था, कहीं खून नहीं निकला, कहीं सूजन नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, जैसे उसकी चोट बाबा ले रहा था अपने ऊपर। अब बाबा को तो लाइट का शरीर है, उसमें तो कुछ लगता ही नहीं। तो हमें संतुष्ट होना है। ये जो व्यवहार चल रहा आजकल, संबंधों में जो गड़बड़ चल रही है, बाबा ने तो कह दिया था
कोई अपना नहीं रहेगा। मुझे बाबा की वो बात याद आती है, हर आत्मा अकेली हो जाएगी। बस जिसका साथी भगवान, वो तो अकेली क्या, उसके साथ तो सारा जहान। बीज साथ, सारा कल्प वृक्ष साथ। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, संबंधियों पे आधार बना के चले हैं, उनको लगेगा ये हमारे साथी नहीं हैं। वैसे भी किसी को पेट दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा रात को, चारों बच्चे पास बैठे हो, पेट दर्द में असर पड़ेगा? पड़ेगा तो खुद को ही सहन करना पड़ेगा ना। बहुत जगह हम ऐसी देख सकते हैं जहाँ कोई मनुष्य को मदद नहीं करता, अकेला ही होता है मनुष्य। एक खराब सी बात सुना दो, रात को भूत आके बैठ गया छाती पे, अब कुछ भी याद नहीं है, अकेले डर रहे हैं, अब परिवार भी सोया हुआ है, कोई मदद नहीं करेगा। ये सब भी हो रहा है आजकल बहुत। तो हम अपनी स्थिति में संतुष्ट बने, सबसे बड़ी चीज है। जिसकी स्थिति संतुष्टता से भरी हुई, वो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं और विभिन्न परिस्थितियों को सहजता से पार कर सकते हैं। बाबा ने तो बड़ी बात कही, दूसरों की परिस्थिति भी समाप्त करने वाले। इसके प्रयोग सब करेंगे, पहले अपने अपने घर की परिस्थितियों को समाप्त करेंगे। लेकिन कौन करेंगे? जो बोलो कौन? संतुष्ट नहीं, अब दूसरा शब्द बोल लो पूरा जो बाबा ने कहा। संतुष्टता की शक्ति जिनके पास होगी। कुछ लोग संसार में बड़े संतोषी स्वभाव के होते हैं, जो मिला ठीक है, देखे होंगे आपने, कोई कोई तो होते ही हैं। लेकिन इस स्वभाव के साथ साथ बहुत अच्छा योग भी हो। ऐसा ना हो हम संतोषी तो हैं, पर हैं ढीले ढाले, अमृत वेले नहीं उठे संतुष्ट, कोई बात नहीं कल उठ जाएंगे, ये नहीं। कई लोग सरलता को भी ऐसा ही ले लेते हैं, सरल चित्त, जो नहीं हुआ ठीक है। नहीं, श्रेष्ठ कार्यों में संपूर्ण दृढ़ता, अपने पुरुषार्थ में, जीवन में दूसरों के साथ सहज भाव से रहना, तो सहज योगी भी बन जाएंगे। अब परिस्थितियां आती हैं, एक तो व्यवहार पे सबको चिंतन करना, ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है कि भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार हमसे होता हो, अपनों से धोखा मिलता हो, फिर भी संतुष्ट कैसे रहेंगे? और भिन्न भिन्न परिस्थितियां आ रही हों जीवन में, तब संतुष्ट कैसे रहेंगे? परिस्थितियां आ रही हैं बहुतों के साथ, बीमारी की तो हमने एक बात की, किसी के धंधों में गड़बड़ हो रही है, किसी को कर्ज हो गया है, किसी ने माल दे दिया है तो पेमेंट नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई में गड़बड़ हो रही है, ये भी एक असंतोष का बड़ा कारण बन रहा है आजकल। बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, माताओं का चिंतित होना बड़ा नेचुरल है। क्या होगा इनका, क्या होगा इनका? उत्तर दो भाई, उत्तर देंगे। जो होगा अच्छा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छा होगा, वही होगा जो होना चाहिए। अब समय ऐसा आ गया है कि इसमें जो कुछ भी होगा उसे हमें देखना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। अब जैसा आज तक होता आ रहा था, अभी ऐसा हो ये संभव नहीं होगा। युग बदल रहा है, सब कुछ बदलता जाएगा। इसलिए जैसा जैसा परिवर्तन होने लगे,
वैसे वैसे जीवन को ढालते चलें, स्वीकार करके। ये सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक सब कुछ है ठीक ठीक है, चल रहे हैं, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे मेडिकल में हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कराते रहो, उन्हें मदद करते रहो। जिस दिन बंद हो स्वीकार कर लो। ये ऐसी मेंटलिटी, ऐसी अपनी मानसिक स्थिति सबको बनानी होगी। नहीं तो चिंताएं लग जाती हैं बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चों में गिरावट आ गई है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन पढ़ना कोई पढ़ना थोड़ा ही होता है। टीचर कितना मेहनत करते हैं, एक एक चीज़ रटाते हैं बच्चों को, बार बार रिपीट करते हैं, पूछते हैं, लिखवाते हैं, कॉपी चेक करते हैं। अब ऑनलाइन तो सब ऑन ही हो गया, ऑफ हो गया। तो संतुष्टता का घर में माहौल बनाएं आप। देखो माताएं कैसे संतुष्ट होती हैं, मेहमान आए हैं, पहले तो नहीं खा लेंगे ना, रसगुल्ले बने हैं, गुलाब जामुन बने हैं, समोसे बने हैं, सबको खिलाएंगी ना। मान लो नहीं बचे तो बोलो, आप सब करते हैं ना भाई। चलो जो मिला सब खुश हो गए, सफल हुआ सब। हमको नहीं मिला कोई बात नहीं। भाई भी करते हैं ऐसा, या माताएं करती हैं? भाई कहेंगे मेरे लिए क्यों नहीं बचा के रखा पहले ही। गेस्ट के साथ खा लेते। तो देखो संतुष्ट रहना ये मनुष्य के अंदर संस्कार है ही, सबके अंदर है संस्कार। हम इस संस्कार को इमर्ज करेंगे। बच्चों की संतुष्टता होती है, देखो कैसे एजुकेशन चल रही, एग्जाम दिया है, अभी लक्ष्य था इतने मार्क्स आने चाहिए, आ गए थोड़े कम। कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं, डिप्रेशन की जरूरत नहीं, मेहनत की, खूब अच्छा किया, जो रिजल्ट आया उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें। संतुष्टता, एक चीज नहीं मिलेगी दूसरी प्राप्त हो जाएगी। संतुष्ट आत्मा के लिए ये बहुत अच्छी चीज होगी। एक चीज नहीं मिली दूसरी आ जाएगी। एक द्वार बंद हुआ दूसरा खुल जाएगा। एक सेवा आपको नहीं मिल रही दूसरी प्राप्त हो जाएगी। तो हम सभी को बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है संगम युग पर। स्वयं भगवान कल्पनाओं से भी परे। आपकी बात सुनते होंगे ना, आपके संबंधी मजाक करते होंगे, इन्हें मिला है भगवान। शिकल तो देखो, तपस्या नहीं की, कुछ भक्ति नहीं की, भगवान मिल गया इन्हें। गप लगाते हैं, बहका दिया है किसी ने, न जाने क्या क्या लोग बोलेंगे। और इधर सभी परमात्म मिलन का सुख प्राप्त कर रहे हैं। बाबा ने मधुबन के लिए भी तो बहुत अच्छी बात कही। कब आ जाना? नहीं, शरीर से भी आ जाना। तो आ गए ना आप लोग। मन से आ जाना, क्या फायदा होगा? ये सिद्धांत सभी याद रखेंगे। जहां हम मन से पहुंच जाते हैं वहां के वाइब्रेशंस हम में समाने लगते हैं। मान लो हम यहीं बैठे अब, और हम मन से शांति स्तंभ पर पहुंच गए, तो वहां के वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। चाहे हम यहां बैठे हों, वहां हम एकाग्र हो गए। जहां हम एकाग्र हो जाते हैं, जिस पर एकाग्र हो जाते हैं, उसके सारे वाइब्रेशंस हम में समाने लगते हैं। और अब तो सब यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ के वाइब्रेशंस हम में समा ही रहे हैं। सवेरे जितने अच्छे वाइब्रेशंस यहाँ होते हैं उतने संसार में और कहीं नहीं होते। पता है ना सबको? या नींद आती है उन वाइब्रेशंस में? अच्छे वाइब्रेशंस में नींद भी तो आ जाती है, नींद का सुख मिल जाता है। पर वो सवेरे नहीं लेना है, रात को ले लेना है।
सवेरे जग कर वो वाइब्रेशन स्वयं में समा लेने हैं। तो जब आप अपने घर में होंगे तो मन से यहाँ पहुँचेंगे। कमेंट्री भी है उसमें, अवेकनिंग पे सवेरे 3:30 बजे से आती है, 1 घंटे की मैंने ही रिकॉर्ड की है। बाहर से प्रवेश करने से ही और कहाँ कहाँ गए वो सब सुंदर संकल्प उसमें हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। तो वो वाइब्रेशंस आपके अंदर समाते जाएंगे और कुछ देर के लिए आप उन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे जो मन में चल रही हैं। और ऐसा करते करते ये सारे वाइब्रेशंस मन को पावरफुल बनाते जाएंगे। तो हमें अपने को संतुष्ट आत्मा बनाना है। चेक कर लें सभी, कहाँ तक हम संतुष्ट हैं। पुरुषार्थ में तो कोई नहीं कहेगा हम संतुष्ट हैं, या कहेंगे? पुरुषार्थ तो हमें लगातार करते जाना है। उसके लिए तो कहेंगे पुरुषार्थ में भी संतुष्ट होना नहीं है, और करें और करें और करें। ये ऐसी प्राप्तियां हैं जितनी भर लें उतनी ही अच्छी, वो हमें संतुष्ट करते जाएंगे। लेकिन यहाँ संतुष्टता का असंतुष्टता का दूसरा अर्थ, और लें और लें, कहीं रुकेंगे नहीं हम। लेकिन ऐसे ही कई लोग पूछा करते हैं कि अगर हम संतुष्ट होंगे तो जीवन में प्रोग्रेस कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न आता है। मान लो एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो प्रश्न करता है हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम तो बढ़ाएंगे ही नहीं, बस यही काफ़ी है। बोलो क्या उत्तर देंगे भाई लोग? बिजनेसमैन बैठे होंगे यहाँ कहीं। बिजनेस तो बढ़ाना है। मान लो आपके पास 10 लोग काम करते हैं, आपने बढ़ाया 20 करने लगे, तो 20 को काम मिल गया ना, उनके परिवार चलेंगे। तो बढ़ाना है, लेकिन संतुष्टता के साथ। संतुष्टता का अर्थ है चित्त को शांत रखते हुए, तृप्त भाव से, अतृप्त होकर नहीं। तृप्त भाव से आप पूरी उन्नति करो संसार में भी, बाबा उसके लिए मना नहीं करते। आप आगे बढ़ते चलो, नई नई चीजें करो, अच्छी कमाई करो। आपको फैक्ट्री है उसको बढ़ाओ, लोगों को काम मिलेगा, आपकी भी प्रोग्रेस उनकी भी प्रोग्रेस, लेकिन तृप्त आत्मा बनकर मिलता रहेगा। और तृप्त आत्मा को कभी कमी नहीं रहती। ठीक है सिद्धांत, ये बाबा के बोल हैं। तृप्त आत्मा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। संतुष्ट आत्माओं पर बाबा की नजर रहती है। ये बहुत बड़ी चीज है। एक मुरली आ रही है या आ गई, संतुष्टता पे मुरली चल चुकी क्या कोई? संडे को, शायद अगले संडे को है ये जो आ रहा है 2 दिन बाद। इस संडे को है, वो इससे भी गहरी है। संतुष्ट मणियों को बाबा ने देखा, बहुत छोटी माला थी, बहुत छोटी माला संतुष्ट मणियों की। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बात कर रहे कि अगले 25-30 मण के भी थोड़े अच्छे हैं, पर कभी कभी गड़बड़ कर लेते, इनको भी पहली में ले आए। बहुत अच्छे रूरिहान है, आप सुनेंगे उसको। तो हमें संतुष्ट मणियां तो बनना ही है। अब देख लें आपको असंतुष्ट करने वाली कौन सी चीजें हैं, इस पे होमवर्क करेंगे अब सभी। केवल क्लास सुन के या बाबा की मुरली सुन के छोड़ नहीं देना है। मुझे संतुष्ट आत्मा बनना है। चाहे कोई व्यवहार कैसा भी करे, चाहे जीवन में परिस्थिति कैसी भी आए, चाहे कोई चीज हमें मिले न मिले, अवसर मिले न मिले, बाबा के ये भी शब्द थे। जो संतुष्ट आत्मा है, अवसर उनका इंतजार करते हैं। अपॉर्चुनिटीज उनके पास आना चाहती हैं, आ जाएंगी। कुछ वेट करना पड़ सकता है, तो अपने को चेक कर लें। हर हाल में संतुष्ट होकर योग युक्त बनना है। केवल संतुष्टि नहीं, संतुष्टता को एक शक्ति बना लेना है अपनी। तब जहाँ संतुष्ट आत्मा होगी वहाँ की वाइब्रेशंस बदल जाएंगे।
बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर अनुभव हमें करना है। हम सब संतुष्ट होते जाएंगे, वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते जाएंगे। मान लो यहाँ हम मधुवन में हैं, सब संतुष्ट हैं, तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल और आकर्षक हो जाएंगे, बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा सब कुछ। इस बात का आपको घरों में भी ध्यान रखना है और कोशिश करनी है सबको संतुष्ट किया जाए। नहीं होते लोग संतुष्ट, कईयों ने कसम खाई होती है, कौन सी? नहीं होंगे। तो क्या करेंगे? अगर हम संतुष्ट हैं तो हम अपने बोल से सबको संतुष्ट करना जान लेते हैं, और अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम बोल ऐसे ही बोल देंगे कि वो और असंतुष्ट हो जाएंगे। यही बोल देंगे तुम कभी संतुष्ट होते ही नहीं, कुछ भी तुम्हें दे दे नहीं मिलेगा, जाओ, तो वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर हम संतुष्ट होंगे तो प्यार से कहेंगे ना, अभी ये है जो आप कह रहे हैं ना, वो भी हो जाएगा, अभी इसका सुख ले लो, इसको यूज करो, सब हो जाएगा। तो ये हमारे बोल दूसरों को संतुष्ट करने वाले हैं, जिसके लिए कहावत है, गुड़ न दो गुड़ जैसी मीठी बात तो करो। बहुत लोग संसार में असंतुष्ट केवल बोल के कारण हैं। अगर मीठे बोल बोलना प्रारंभ कर दे लोग, तो परिवारों में भी सब बहुत संतुष्टता भरा जीवन जिएंगे, और ये बहुत अच्छी बात होगी। संतुष्ट आत्माएं भरपूर भी रहेंगी, वो दाता भी बन जाएंगी, दूसरों की परिस्थितियों को भी समाप्त करने वाली बन जाएंगी, और तब लगेगा कि हमारी संतुष्टता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। इच्छा मात्रम अविद्या, इस स्थिति तक हमें पहुंचना है। राजयोगी माना इच्छा मात्रम अविद्या, राजयोगी माना मेरा कुछ भी नहीं। ये साकार मूल्यों के महावाक्य हैं दोनों। राजयोगी वही बन सकते हैं जो इस स्थिति में आ जाएं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। अब ये समर्पण भाव बड़ी सूक्ष्म स्थिति है, इसको हमें बढ़ाते चलना है। तो संतुष्ट करने की कला भी सीखते चलना है सबको, क्योंकि माताओं को, अपने बच्चों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, शादियों में कितने लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, सबको अनुभव है ना, उन्हें मनाते रहना पड़ता है, ये नहीं मिला, पूछा नहीं गया, कितनी बातें होती हैं। खुशी के माहौल में रंग में भंग भी डाल देता है कोई ना कोई। हमें नहीं डालना है, हमें खुशी के माहौल को खुशनुमा ही बनाए रखना है, और सबको संतुष्ट करने की कला डेवलप करते चलें। थोड़े में भी संतुष्ट किया जा सकता है, पर राज यही है, खुद संतुष्ट तो सबको संतुष्ट करेंगे। गीता में भी ये बहुत सुंदर शब्द हैं, मुझे पहले से ही प्रिय लगते थे, दूसरे अध्याय में भी हैं। जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट रहती है वही स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि। आत्मा अविनाशी है। सत्य यही है कि अविनाशी आत्मा विनाशी चीजों से तृप्त नहीं होगी। अविनाशी आत्मा को चाहिए अविनाशी खजाने, ये राज है बस इसमें। इसलिए ये संगम युग है, हम अपने को संतुष्ट आत्मा बनाते चलें। ऐसा ना हो हमारे अपने ही संस्कार हमें असंतुष्ट कर रहे हों, अपना क्रोध असंतुष्ट कर रहा हो, अपने से होने वाली गलतियां हमें असंतुष्ट कर रही हों। हमसे गलती होंगी तो हम संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं, मन खाता रहेगा। तो याद रखेंगे, जो संगम युग पर पूरी तरह संतुष्ट आत्मा बन गए, वे द्वापर से भी संतुष्ट रहेंगे। सतयुग त्रेता में तो ये शब्द है नहीं। द्वापर से संपूर्ण संतुष्टि उन आत्माओं के
पास होगी। और जो भगवान को पाकर भी संतुष्ट न हुए, उनको तो भगवान ही जाने उनका क्या करेगा। अब वो कैसे संतुष्ट होंगे, उन्हें खुद विचार करना है। भगवान से सवेरे से ही सुख मिलने लगता है, प्यार बरसने लगता है उसका, ज्ञान सूर्य की किरणें मिलने लगती है हमें, वो हमें शक्तियां भरने लगता है। संतुष्ट हो जाना है। तो कल उठते ही क्या याद करेंगे? नहीं, फिर वही याद करना। बाबा का प्लान है स्नेह सहयोग शक्ति हम में भरने का। याद आएगा तब तो मजा आएगा ना। नींद आ रही होगी तो ये सब भूल जाएगा। इसलिए उठते ही ये सुंदर संकल्प कर देना, भगवान ने प्लान बनाया है अपने बच्चों को संपूर्ण बनाने का, इस विश्व में चमकाने का, संतुष्ट मणि बनाकर उनका प्रकाश सारे संसार में फैलाने का भगवान ने प्लान बना लिया है। हम उसके प्लान के अंतर्गत आ गए ना। तो हमें संतुष्ट मणि बनकर चमकना है और कोशिश करनी है अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने मैंपन का त्याग करके दूसरों को संतुष्ट करते चलें। ये हमारा कर्तव्य है। ये महान आत्माओं की ब्यूटी है कि वो देते चलें। विचार कर लेना इस पर। लेने वाले तो सभी हैं संसार में। हमें बनना है, बोल नहीं रहे, सच सच। पीछे वाले हाथ उठाएं, सच। बाबा तो कह रहा था हाथ उठाकर तो खुश कर देते हैं बाबा को। तो हमें बनना है देने वाले, और देने वालों का महत्व है, लेने वालों का नहीं। गायन देने वालों का होता है, लेने वालों का थोड़ा ही नाम लिखा जाता है कौन कौन लेने आ गए हैं। दान कौन कर रहा था उसको दानवीर महादानी कहा जाता है। तो हम सभी के पास संसार को देने के लिए क्या क्या है, देख लेना जरा अपने अंदर झांक कर। मेरे पास संसार को देने के लिए क्या क्या है। छोटी सी लास्ट कहानी सुना देता हूँ। सम्राट हर्षवर्धन, भारत का उज्जैन का सम्राट था वो, 13वीं सदी में। उसने एक ऐसी प्रथा चला ली थी कि हर 5 साल में अपना सारा खजाना दान कर देता था। अपना जो पहने रहते हैं राजा यहाँ वहाँ, सोने के हीरो गए गले में, सब दे देता था, कपड़े भी दे देता था। ऐसे भी हुए हैं भारत में सम्राट, वो भी कुछ नहीं रखता था। तो यही होंगे ना कहीं वो, और वो वही होंगे जो यहाँ महादानी बने हैं, जिनमें देने के पावरफुल संस्कार भर गए हैं। तो दाता बनेंगे, संतुष्ट रहेंगे। ओम शांति।